हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जानने वाले हैं भैया कि अम्ल हो या क्षार हो तो उसको कैसे पहचाने कि कौन सा यौगिक भैया अम्ल है और कौन सा यौगिक क्षार है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो के अंत तक आपको अम्ल और क्षार पहचानने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ भी जाएगा। यदि नहीं आया तो भैया कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो लिख के जाइएगा, परंतु 10 मिनट आप दिए हैं तो भैया 10 मिनट दीजिए, उसके बाद अंत में आप देखिए आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि अम्ल तथा क्षार को पहचानने का आसान ट्रिक। अब हमने यहाँ पे देखिए कितने सारे यौगिक लिखे हुए हैं। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि भैया यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, तो भैया ये क्या है, अम्ल है या क्षार है, तो अभी आप नहीं बता पा रहे हैं, परंतु जब आपको बताया जाएगा एक पॉइंट तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, यूं ही आप बता देंगे देखकर ही। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ट्रिक पे बात करें कि भैया वो ट्रिक कौन सा है जिससे हम जानेंगे, तो भैया ट्रिक है सबसे पहले हम अम्ल के लिए जानते हैं कि अम्ल। तो यदि हम अम्ल के लिए बात करते हैं कि अम्ल के लिए सबसे पहले ये होता है कि जिसके, इसमें 3 पॉइंट्स आपको जानना है। सबसे पहला, जिस यौगिक के शुरुआत में हाइड्रोजन आ जाता है वो भैया क्या होता है, अम्ल होता है। मतलब जिसके शुरुआत में, शुरू में क्या आ जाएगा भैया, हाइड्रोजन आ गया। जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन आ गया वो सभी क्या होते हैं भैया, अम्ल होते हैं। दूसरी बात कि जो भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मतलब जो यौगिक अधातुओं के ऑक्साइड होंगे वो भी क्या होंगे भैया, वो भी होंगे अम्ल। जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आपको सुनना है। हमने क्या कहा कि जो भी यौगिक अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के जो भी ऑक्साइड होंगे वो, मतलब क्या कि जो भी अधातु होंगे उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो वो भी क्या होगा भैया, वो भी अम्ल होगा। 2 पॉइंट्स आपने जान लिया। तीसरा पॉइंट ये जान लीजिए कि जिस यौगिक के अंत में भैया, जिस यौगिक के अंत में COOH आ जाता है वो भी भैया अम्ल होते हैं। मतलब जिस यौगिक के अंत में क्या आ जाएगा भैया, अंत में COOH आ गया वो भी क्या होते हैं भैया, अम्ल होते हैं। तो ये हमने अम्ल के लिए 3 बताया। सबसे पहले जिसके शुरू में भैया हाइड्रोजन आ जाए और जिसके अंत में भैया COOH आ जाए या अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये तीनों क्या होंगे भैया, अम्ल होंगे। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि देखिए तो HBr है, ये भैया H है पहले आ गया, तो ये भी क्या होगा भैया, ये भी अम्ल होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। यहाँ पे HCl है, ये भी क्या होगा भैया, अम्ल होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए HF है या H2O है जो जल, ये भी क्या होगा, अम्ल ही होगा। उसके बाद H2S है, यहाँ पे H2SO4 है, फिर से H2SO3 है, फिर से H3PO4 है। देखिए सभी के शुरू में क्या आ रहा है, HH आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो भी है ये सभी क्या है, यहाँ तक ये सभी क्या है भैया, अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए H आ गया सबसे पहले, तो ये सभी क्या है भैया, अम्ल है। तो आशा करते हैं आपको यौगिक देखकर ही आप 2 सेकंड में ही बता देंगे कि भैया हाँ ये अम्ल है। ठीक है, तो आशा करते हैं अम्ल को पहचानने का तरीका कुछ तो आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहले हमने तो शुरुआत में देख लिया, अब देखते हैं दूसरी बात, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी अम्ल होते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन है या सल्फर है या नाइट्रोजन है, ये सभी भैया अधातु हैं और अधातुओं के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये अधातुओं के ऑक्साइड हैं, तो ये भी जो होंगे ये भी क्या होंगे भैया, अम्ल ही होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, अम्ल है। तो आशा करते समझ गए होंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड। अब आप कहेंगे भैया कैसे हम पता करेंगे कि अधातु है कि कौन सा धातु है, तो आपको पढ़ा दिया गया है धातु और अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक। तो जितने भी ट्रिक पढ़ाए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसमें हमने बताया कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाता है। यदि आपको केवल वही टॉपिक जानना है तो केवल लिखिए अधातु और धातु को पहचानने का आसान ट्रिक ब्रदर सर। ठीक है, ट्रिक्स ब्रदर सर लिखेंगे इस चैनल का नाम, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए तीसरा हमने कहा था कि जिसके अंत में, जिस यौगिक के अंत में भैया COOH आ जाता है वो भी क्या होगा भैया, अम्ल होगा। तो देखिए भैया इसके अंत में COOH आया है कि नहीं, इसके भी अंत में COOH, फिर से यहाँ पर, तो ये देखिए इन सभी के पर क्या आया है, COOH आया है, तो ये भी क्या होंगे भैया,
ये भी अम्ल होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने केवल अम्ल के लिए बताया। अब भैया यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है CaOH का होल ट्वाइस है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये अम्ल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रूल का पालन तो इसमें एक भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये अम्ल नहीं होगा। तो अब आते हैं हम भैया कि अब क्षार के लिए जान जाते हैं कि भैया क्षार कैसे हम पहचानेंगे कि कौन क्षार है और कौन भैया क्षार नहीं है, ठीक है। तो क्षार के लिए सबसे पहला यही पॉइंट्स होता है कि जिस यौगिक के अंत में भैया, जिस यौगिक के अंत में OH आ जाता है वो क्या होगा भैया, वो अम्ल नहीं क्षार होगा। मतलब जिसके अंत में क्या भैया, जिसके अंत में OH, जिसके अंत में OH आ जाता है वो क्या होगा, क्षार होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि जो भी धातुओं के ऑक्साइड होंगे, धातुओं के ऑक्साइड, अब भैया जितने भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़े होंगे वो सभी यौगिक क्या होंगे भैया, वो भी सभी क्षार ही होंगे। हमने अम्ल में क्या बताया था कि अधातुओं के ऑक्साइड होंगे वो अम्ल होंगे, परंतु भैया धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षार होंगे। तो ऐसे ही हम सबसे पहला देखते हैं। देखिए इसके अंत में क्या आ गया है, OH आया है, इसके भी अंत में OH, यहाँ पे देखिए OH 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 आया है कि नहीं, OH OH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंत में OH आएगा वो सभी क्या होंगे भैया, क्षार होंगे। तो ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्षार है, ठीक है, ये सभी क्या है भैया, क्षार है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद हमने कहा कि जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो हम तो जानते हैं ना, हम तो ये बात जानते हैं कि जो कैल्शियम होता है Cu, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम Fe जो मैग्नीशियम होता है, ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्या है भैया, धातु है। तो हम जानते हैं कि धातुओं के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है या कि नहीं, ठीक है। तो सभी धातुओं के साथ ऑक्सीजन देखिए ये जुड़ा हुआ है। तो जितने भी धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे तो उन सभी यौगिक क्या होंगे भैया, वो सभी यौगिक क्षार होंगे, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, क्षार होंगे। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्या है भैया, क्षार हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सोच रहे होंगे भैया कैसे धातु और अधातु को पहचाने, तो जाइए अभी, जाइए अभी जाके देखिए, आपको केवल लिखना है धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी ट्रिक को पढ़ सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो आपको यदि समझ में आ गया है तो क्या दिक्कत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक एक करके मतलब अच्छे से पढ़ाई उसका कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वीडियो। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।